तो इस तरह से हम आज के रथ यात्रा का प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितलेन भूतले सोऽयं रूपं दधाम्यहं ददाति सों पदार्थितं वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पत्कमलम्। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे, राधे जय श्री राधे श्याम। स्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। ये हमारे साथ राधिका माता जी थी जिन्होंने भगवान की प्रार्थना बहुत ही सुंदर अंदाज से की। अब मैं नारायण ऋषि प्रभु से कहूंगा कि वो यहाँ स्टेज पे आ जाएं ताकि हम आरती शुरू कर सकें। इस प्रोग्राम में आज भगवान का प्रवचन होगा। तिरुगा महाराज हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा आरती होगी, टैबलो पेश किया जाएगा और बहुत से सुंदर गीत और कीर्तन भी होंगे। तो आप सबसे यही विनती है कि हमारे साथ जुड़े रहें और खामोशी भी रखें ताकि इस प्रोग्राम का अच्छी तरह लाभ हासिल कर सकें। हमारे मास्टर साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां कि आज हम सब एक और बार उन्हीं की कृपा है कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इतने सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हरे कृष्णा। आरती के लिए खड़े हो जाए सब। नमः विष्णु पदाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते कृष्णानंद स्वामी इति नामिरे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बाकायदा प्रोग्राम का जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि आरती, जगन्नाथ भगवान की आरती हो रही है और तमाम लोग खड़े हुए हैं आरती के लिए और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म में आपको दिखा रहे हैं, सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तमाम भक्त, बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं प्रेम में जगन्नाथ भगवान की और ये आशा रखते हैं कि इनको जगन्नाथपुरी के भी दर्शन हो। तो आप देख सकते हैं, इनसे जुड़े रहें और आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। भक्त देख रहे हैं आप लोग, आरती ले रहे हैं भगवान की, जगन्नाथ भगवान की आरती की सेवा में लगे हुए लोग, तमाम लोग सेवा कर रहे हैं, तो जुड़े हुए हैं और सेवा देख रहे हैं। आप आरती ले रहे हैं, आरती का लाभ ले रहे हैं तमाम भक्त। आप लोग देख रहे हैं कि क्राउड जो है वो काफी तादाद में लोग आ गए और जगन्नाथ भगवान की आरती चल रही है। हमारे पीछे काफी लोग मौजूद हैं और बहुत ज्यादा लोग यहाँ जमा आ चुके हैं। पंडाल पूरा भर गया है और अभी काफी लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग पंडाल के अंदर आते जाएंगे और ये पंडाल में आपको दिखा रहे हैं तमाम भक्त आए हुए हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं और हमारी बहनें माएँ बेटियाँ आप देख सकते हैं। आप सब भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म में से जुड़े हुए हैं और ये भक्त जो है अपनी सेवा से भगवान को खुश करते हैं जगन्नाथ भगवान के लिए। आप देख रहे हैं कि ये सब आए हैं रथ को खींचने के लिए और इनकी आशा भी है कि वो जगन्नाथपुरी में भी दर्शन करें भगवान के। तो धन्यवाद इनका। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।
जोर से बोलिए जरा, जय जगन्नाथ। आवाज नहीं आई। भगवान जो है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। पिछले 15 दिन भगवान ने बहुत ही तकलीफ सही है भक्तों के लिए। आपको मालूम है भगवान जो है पिछले 15 दिन बीमार थे और वो बहुत ही तकलीफ में थे। वो भक्तों को देखना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो भक्तों के बीच में आ जाएं और भक्तों में वो उत्साह ही नहीं है। जय जगन्नाथ ऐसा नारा होना चाहिए कि भगवान को त्रिलोकी में जो उनको मालूम चले कि हाँ भाई यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। मैं उस रूप में आया हूँ जिस रूप में पलके नहीं है, उस रूप में पलके नहीं है और उन सबको मैं देखना चाहता हूँ कि कितना उत्सव उनमें है। तो एक बार जोर से बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। समुद्र बलदेव की, जगन्नाथ समुद्र बलदेव की। जय श्री राम। जैसा कि आप सुन रहे हैं ये प्रवचन जो है मानन प्रभु इंडिया से जगन्नाथपुरी से ये आप उनको लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और ये प्रभु जो मानंद है या आपको सुन रहे हैं सारे भगत यहाँ बड़े श्रद्धा के साथ जगन्नाथपुरी से ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो आप जो सारे हमारे भक्त हमसे जुड़े हुए आप भी जुड़े रहे। तो जय श्री राम। तो आज जगन्नाथ रथ यात्रा कराची में स्वामी नारायण मंदिर में सारे भक्त मना रहे हैं, जो तकरीबन 40 साल से मनाई जा रही है। ये भगवान की और शिला भक्तिपाद की बड़ी कृपा है कि ये सिलसिला आज तक जारी है। लिहाजा हमें खुशकिस्मत बनने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा आकर उसकी रस्सी को खींचने और गाने, नाचने और प्रसाद पाने का मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। पूरे साल जगन्नाथ फूलों से बनी बालियां और नाक की नथ पहनते हैं और ये फूल तमाम गोपियां हैं। आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ के सीने पर एक फूल का कवच है, उसकी नाक में एक पदक यानी एक बड़ी फूलनुमा नाक की नथ है जो लटकती है और उसके होंठों को छूती है। इस तरह वो हमेशा गोपियों को चूमता है। जगन्नाथ इन फूलों को छूकर हमेशा खुश होते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दिन और रात उसको बहुत सारे हार चढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि ठाकुर भी इन हारों को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह वो हमेशा गोपियों के साथ संग कर सकते हैं। ये सारी गोपियां हैं जो भी है, छोटे छोटे फूल बड़े खुशबूदार, वो छोटे फूलों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे बेली, चंबेली, ब्यूटी, मल्लिका, ये सारे फूलों को बहुत पसंद है। पूरा साल वो इन गोपियों, फूलनुमा गोपियों के साथ संग करते हैं। पूरा साल गुजर जाता है, तब 15 दिन पहले, रथ यात्रा से पहले, साल में एक बार उनको स्नान कराया जाता है। एक ही बार, बार बार उनको स्नान या उनका अभिषेक नहीं होता है। 15 दिन पहले यानी 4 तारीख को वो स्नान यात्रा की है।
जिसमें बेतहाशा मटकों के पानी से उनको नहलाया जाता है। और इस तरह बहुत ज़्यादा पानी से नहाने से उनको बुखार, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लिहाजा भक्त लोग जो होते हैं वो उनको मुख्तलिफ आयुर्वेदिक लेप लगाते हैं, उनके पूरे जिस्म को, हाथ या उनके आँख, उनको पूरा लेप लगाते हैं। इस लेप के ज़रिए वो पानी पूरा जज्ब कर लेते हैं। अभी हम जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे। भगवान जगन्नाथ का तो दर्शन नहीं होता है इन 15 दिनों में। उनको लेप लगाया जाता है और बुखार की हालत में होते हैं। और वहाँ के भी जो पांडे या दुकानदार है तकरीबन इस दौरान अपनी दुकानें वगैरह बंद करते हैं, दुख की हालत में होते हैं। लेकिन जैसे ही 15 दिन ख़त्म होते हैं, एक दिन पहले उनको साफ़ करके अच्छी तरह से नए कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं। और दूसरे दिन जैसे अभी 20 तारीख का दिन होगा, बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा उत्सव है और हम इस तरह से इसकी शुरू कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस मूवमेंट को, जो कृष्णा शऊर तहरीक है, उसको शुरू किया। वो इसीलिए उस शुरू करने के बाद उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा को भी शुरू किया, ताकि इसमें भक्त लोग इसमें हिस्सा लें, इसमें शामिल हो, इसमें शिरकत करें, इसमें वो कीर्तन करें, उसमें नाचें और उसमें आखिर में फिर प्रसाद पाएं, जो कि आप यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, और किशोर दास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ से जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव विंद की, नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर महाराज की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि घौर भक्तविंद की, श्री श्री राधा कृष्णा श्यामा कुंड राधा कुंड गोप गोपी गिरिराज गोवर्धन की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, यमुना मई की, द्वारका धाम की, मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, वृंदावन धाम की, सामवेद भक्तविंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्तिपाद की, सब मौजूद भक्तों की जय, सब मौजूद, सब मौजूद। हरे कृष्णा। ये हमारे आनंदा महाराज ने हमें जगन्नाथ के बारे में बताया। तो अभी हमारी कराची विश्व सेंटर की कुछ माताजियाँ हैं, वो हमें वैष्णव सॉन्ग जय जगन्नाथ सुनाए गए। तो कृपया है आप लोग सब उनके साथ नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं और क्लैपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे नए हैं। अगर आप उनका हौसला अफजाई करेंगे तो वो ज़रूर भगवान का प्रचार गाकर जो है करेंगे। हरे कृष्णा। सम्राट कौन है, आप खड़े होकर उनका जो है इस्तकबाल करेंगे। कृपा है माता जी से भी विनती की जाती है, जो हमारे कथा के सम्राट है, आप लोग समझ गए होंगे। जब तक प्रभु को मंच पर नहीं बुलाते, कृपा आप क्लैपिंग करते रहिए।
और उनके लिए जो है आप लोग जोर जोर से तालियां बजाएं। हरे कृष्णा। क्योंकि ये त्रिविक्रम महाराज जी है जो हम सबको लेकर चल रहे हैं और हम सब लोगों को संभाला हुआ है। तो मैं त्रिविक्रम महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा है मंच पर आकर हम महाराज को बंधन करते हैं कि आप भागवत कथा की जो भी हमें बात बताना चाहते हैं कृपया भक्तों को आप देने। हरे कृष्णा। त्रिविक्रम महाराज महाराज के लिए आप जो है बहुत सारी तालियां बजाई हो ना। महाराज से रिक्वेस्ट है कि वो पहले कीर्तन करना है सबके साथ। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब लोगों का। जय जय श्री राम। राधा राशेश्वरी रम्या रामाच परमात्मानं। राधा राशेश्वरी रम्या रामाच परमात्मानं। दासो भगवान कृष्ण कांता कृष्ण अक्षरस्थले स्थिता। कृष्ण ज्ञानादिदेवी च महा विष्णुः परसुरते। सर्वदा विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी। ब्रह्मस्वरूप परमा निर्लिप्ता निर्गुणपरा। वृंदावने सदा विजानवासिनी अवलोकवासिनी गोपीशा गो माता। आनंद परमानंदानंद नंदननामिनी। कृष्ण भानुसुते शांता कांता पूरणतमगसा। रम्या कलावती कन्या तीर्थपूता अति शुभा। कृष्ण नामानि वेदोक्तानि शुभानि च। राधा राशेश्वरी रम्या रामाच परमात्मानं। जय राधे जगन्नाथ जी की, नीलमाधव भगवान की, हाय गौर ब्रह्मानंद जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इंद्रदुमन राजा के मन में ये ख्याल आया कि भगवान मेरे हैं, क्योंकि मैं सारे पूरे द्वीप का राजा हूँ और जो है
जो चीज़ मेरे ज़मीन पे है वो मेरी है। ऐसा विचार किया राजा ने। जब ऐसा विचार किया, बोले जल्दी से चलो। तो पूरी सेना लेकर के राजा रवाना हुए पूरब की तरफ, भगवान की तरफ। वहाँ भगवान को सब पता था और वहाँ भगवान गायब हो गए। नील माधव वहाँ पर समा गए उसी पर्वत के अंदर, उसी पूरे खित्ते के अंदर। इसलिए नील माधव वहाँ पर राजा को नहीं मिले और वो जो सेवा करता था भक्त, वो भी बहुत दुखी हो गया, बहुत रो रहा था भगवान के लिए। कहा कि तुम लोगों ने भगवान को छुपा दिया कहीं, तुम लोगों की ये कुछ वो है, तो सबको उन्होंने कारागार में डाल दिया। तो भगवान स्वप्न में आए नारायण, कहा हे इंद्रदुमन राजा, तुम मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, परंतु तुमने अभिमान किया अपने मन में कि नील माधव मेरी संपत्ति है, ये कैसे हो सकता है? भगवान कभी किसी की संपत्ति नहीं होती है। जय श्री कृष्ण। हमारे गुरुदेव आचार्य श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सब की सब श्री कृष्ण भगवान की है, किसी की नहीं है। ये स्वामीनारायण जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, ये भगवान स्वामीनारायण की है, किसी और की नहीं है। बस यहाँ पर आदमी बदलते जाएंगे, जो बदलते जाएंगे, जैसी जैसी सेवाएं करेंगे, वैसा वैसा फल उनको मिलता रहेगा। नील माधव की बातें सुनकर और उनको बहुत परेशानी हुई। तो कहा भगवान अब मैं क्या करूं? तो कहा अभी तुम जाओ, उठो, और अब तुम्हें मैं इस स्वरूप में नहीं मिलूंगा, अब मैं तुम्हें दारू काष्ठ के रूप में मिलूंगा। और इसी समंदर में 4 लकड़ियां यहाँ पर तैरती हुई आएगी, और विद्यापति को और इस विश्वावसु को, सबर को छोड़ दो, और तुम चाहे कुछ भी कर लो। यानी वो राजा अपनी तरफ से कोशिश किए और उसने जाकर के उनको हाथियों से और बहुत सारे सैनिकों से निकालने की कोशिश किया लकड़ों को, मगर वो बाहर नहीं निकले। तब दोबारा भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि राजा इंद्रदुमन, जब तक तुम मेरे भक्तों को नहीं छोड़ोगे, उनके हाथ लगते मैं बाहर आऊँगा, उनको छोड़ो और फिर मेरे इस अर्चा विग्रह को तुम बनवाओ और फिर मेरे को विराजमान करो तुम, और एक सुंदर मेरे लिए मंदिर बनाओ। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं एक भक्त को मेरे लिए दृढ़ मंदिर बनाना चाहिए। मैं तो कहता धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र हैं वे लोग जिन्होंने स्वामी नारायण बनाया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अपनी मिसाल आप रखता है, अपनी मिसाल आप रखता है। जो 135 साल पहले जिन्होंने सेवा की है, 135 साल पहले, कितना अच्छा होगा जब इसकी नींव पड़ी होगी स्वामी नारायण की। जब इस मंदिर की नींव पड़ी होगी, वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त होगा, कोई बहुत योग्य पंडित ने वो मुहूर्त निकाला होगा, जिस मुहूर्त के अंदर ये जो आज ये खैरो आबाद है और ये फूल रहा है, फल रहा है। हर कोई यहाँ रहने की तमन्ना करता है, हर कोई ये चाहता है कि हम यहाँ प्रोग्राम करें स्वामी नारायण में। आप सुन रहे हैं ना कि किस तरह से भगवान ने इंद्रदुमन राजा का मान भंग कर दिया और उनको मजबूर कर दिया। वो भगवान के विग्रह जो विद्यापति ने देखे, जो विश्वावसु अपनी जिंदगी तक सेवा करी है भगवान की। अरे विश्वावसु कौन है? ये सबर जाति का है, ये भील जाति का है, ये बिल्कुल नीची कास्ट का है, और भगवान ने उसको चुना। अरे भगवान तो मन को देखते हैं, शरीर को थोड़ी देखते हैं। जात पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होए। जो भगवान को भजता है वो भगवान का होता है, भगवान उसके ऊपर हाथ रखते हैं। भगवान की चिंता थी कि ये विग्रह कौन बनाएंगे, तो विश्वकर्मा को उन्होंने कहा आप जाइए राजा को बोलें। तो विश्वकर्मा एक बढ़ई का रूप लेकर वहाँ पर पधारे। मैंने एक क्या बोलते हैं उसको सुतार, कारपेंटर के रूप में वो आए। कुछ उनके पास औजार भी थे। उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा ये मूर्तियाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे इस कमरे के अंदर बंद कर दें और उसको खोलना मत, और अगर आपने खोल दिया तो फिर मूर्तियाँ पूरी नहीं बनेगी। तो तकरीबन 15 दिन का उनको मोहलत मांगी, और कुछ दिनों के बाद वहाँ से आवाज़ आना बंद हुआ। तो उनकी पत्नी गुंटीचा ने कहा कि महाराज देखो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। बूढ़ा आदमी था, पता नहीं अंदर कहीं काल कलबित नहीं हो गया हो। महाराज दरवाज़ा खोल दिए जल्दी से। तो महाराज ने कहा ठीक बोलती है मेरी पत्नी। उन्होंने जैसे गेट खोला तो सामने ये जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की ये मूर्तियाँ सामने विराजमान थी। राजा हैरान हो गया और उसने कहा ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। फिर भगवान को आना पड़ा, और फिर भगवान ने कहा महाराज आपको क्या पता है ये मेरा कौन सा स्वरूप है। ये तो मेरा प्रेम का पुंज है, यानी मेरे प्रेम का आखिरी जो है ना बूंद है ना, ये वो मेरा स्वरूप है। चिंता नहीं करो, जो मेरे स्वरूप को देखेगा
उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। आप अब इसकी स्थापना की तैयारियां करें। इंद्रदुमन राजा जब ब्रह्मा जी को लेकर आए तो उन्होंने कहा भगवान मेरे हैं, तो कहा कि महाराज जी भगवान को मैंने जो है ना यहाँ लेकर आए, बड़ी तपस्या करी है हम लोगों ने। तब उस कबीर ने कहा कि महाराज मैं सदाई देता हूँ कि मैं यहाँ युगों युगों से रहता हूँ। वो कौन थे? वो कागभूषण जी थे। कौन थे? जिन्होंने रामचरितमानस गरुड़ जी को सुनाया था। वे कागभूषण जी ने कहा कि ये जो भगवान है ना इंद्रदुमन राजा के, और ये राजधानी भी पूरी इनकी है महाराज। ये ब्रह्मलोक में गए थे, इसलिए वहाँ पर एक एक पल जो जाता है यहाँ पर सालों के साल निकल जाते हैं, इसलिए समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से बड़े भव्य प्रकार से श्री जगन्नाथ जी का यहाँ पर इस वेदी के ऊपर स्थापना की गई। और फिर जगन्नाथ जी भगवान को कहा कि प्रभु आपको देखने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इसलिए मेहरबानी करके भगवान आप इनको दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा अगर मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप करें तो मैं जरूर इनको दर्शन दूंगा। तो क्या करूं भगवान आपके लिए? बोला मेरे लिए इतना प्रसाद बनाओ कि मेरे ये हाथ जो है ना कभी सूखे नहीं, गीले ही रहे प्रसाद से हमेशा, और इतना प्रसाद मुझे दो, फिर मेरे पट खुले रहेंगे। तो 2 घंटे के लिए श्री जगन्नाथ जी के पट बंद होते हैं, 22 घंटे भक्तों के लिए भगवान कृपा करने के लिए अपने पट खोल के रखते हैं। ऐसा किसी मंदिर में नहीं है, श्री जगन्नाथपुरी के अंदर है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा। तुम्हें जो जगन्नाथ भगवान की आंखों के रेंज में आ जाता है वो फिर इस भवसागर में नहीं आता है, माता के गर्भ में नहीं आता है, और वो परम धाम चला जाता है। इसलिए इसकी रस्सी को जो पकड़ता है, जो जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में आते हैं, वो धन्यवाद के ही पात्र नहीं बल्कि वो लोग भगवान के पार्षद बन जाते हैं और भगवान के परम धाम चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी जी के सदके में। बोलिए जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। हरि बोल। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत सुंदर उत्सव और बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम स्वामी नारायण के अंदर 1982 से चल रहा है। तकरीबन 40-41 साल हो गए इसको। और हम जब जवान थे उस वक्त हम यहाँ स्वामी नारायण में आया करते थे, जब ये रोड भी नहीं बना हुआ था और यहाँ पर कंकर पत्थर होते थे। सारे भक्त लोग पूरे रास्ते को झाड़ू से सफा करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पूरा प्रोग्राम बनाते थे। सुबह से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी और शाम में जाकर के पूरी होती थी और बड़ा भव्य प्रोग्राम होता था जगन्नाथ जी का। जैसे आप देख रहे हैं आज इसी तरह से 40 साल पहले भी इतनी ही पब्लिक होती थी जगन्नाथ जी के इस प्रोग्राम के अंदर। तो बड़े भाग्यशाली हैं ये सब लोग और आप सब लोग भी जो लोग जगन्नाथ भगवान के इस प्रोग्राम में आए। लता रवि यूट्यूब चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, वो हमारे धार्मिक प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करते हैं और सब लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। हरे कृष्णा। ये तो महाराज जी तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। जय श्री राम। अगर आज हम अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ें या हम अपने घरों के बारे में देखें तो हमें 2 मसले बड़े मिलते हैं। एक मसला हमारी बेटी का, दूसरा मसला हमारे बेटे का। हम फंसे हुए हैं इन चीजों में। अगर बेटी बड़ी हो गई है, रिश्ता नहीं है तो हमारे लिए मसला। अगर बेटी का रिश्ता हो गया है, शादी हो गई है, उसके बाद उसके घर का मसला भी हमने ठेका लिया हुआ है। सेम एज इट इज हमारे बेटे का मसला। अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी जॉब का मसला, और अगर शादी कर लिया है तो फिर उसकी बीवी का मसला और हमारी बहू का मसला। यानी कि ये 2 मसले जो हमारे साथ हैं, अगर इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो अभी मानना यह है कि हमें ज्ञान में दिल लगाना होगा, हमें श्रीमद् भगवद गीता की स्टडी करनी होगी, ताकि जब ये भगवान श्री कृष्ण से इश्क होगा तो इन चीजों से ऑटोमेटिकली हम दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। एक बात शेयर करूं तो उसमें हमारा अपना शेयरिंग आप देख लें कि अब हमें जरूरत है स्कूल ऑफ थॉट्स की, श्रीमद् भगवद गीता की। हमें जरूरत है कि हम निचले लेवल से स्कूल स्टार्ट करें। जब तक मैं अगर 70 साल का हूं, मेरी बेटी 12 साल की है, तो उसके लिए भी वही ज्ञान है जो मेरे लिए मेरी बेटी के लिए है। ऐसा होना नहीं चाहिए। स्कूल ऑफ थॉट्स की हमें बेहद जरूरत है। हमें भगवद गीता पे स्टडी करनी
करने की जरूरत है, हमें श्रीमद् भगवद गीता पे रिसर्च पाकिस्तान में एक स्टडी सर्कल बनाने की जरूरत है, जिसमें हमारे बच्चे अगर 3 साल के हैं तो नर्सरी क्लास से हमें स्टार्ट करें, चाहे हम डेली का 1 घंटा लें। अगर 3 साल का बच्चा है तो श्रीमद् भगवद गीता का स्ट्रक्चर से अलग होना चाहिए। अगर 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। अगर वो 20 साल का है तो श्रीमद् भगवद गीता का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसकी एज के मुताबिक अलग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो जिस सत्संग में या जिस स्टडी में या जिस सर्कल में मैं बैठा हूं और मेरे 7 साल का बच्चा बैठा हुआ है, तो दोनों का हमारा मेंटल लेवल एक साथ नहीं होगा। दोनों का मेंटल लेवल श्री कृष्ण के इश्क को कैप्चर नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरा बेटा इस म्यूजिक की दुनिया में या उस कीर्तन की दुनिया में जाकर वो मदहोश तो हो जाए, लेकिन वो इश्क को कैप्चर नहीं करेगा। हम सब मिलकर इसी साल से कम एक स्कूल ऑफ थॉट्स स्टार्ट करें, जिसमें हम अपनी बेटियों को, हम अपने बेटों को शुरू से ही भगवत गीता का, जिसमें दूसरे जो रिलीजन वाले हैं वो कायदे से स्टार्ट कर रहे हैं, कायदे के बाद वो सिपारे पे आ रहे हैं, सिपारे के बाद वो दूसरी किताबों पे आ रहे हैं। तो आज हमें इसकी जरूरत है कि हम इस स्ट्रक्चर को लेके आगे चले, और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले 10 साल बाद, हमारे आने वाले 15 साल बाद हमारे स्कॉलर्स निकलेंगे, हमारे पीएचडी स्कॉलर्स निकलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर स्टडी करेंगे और रिसर्च करेंगे। हरे कृष्णा। मौजूद मेहमानों के सामान में हीरा प्रभु जो है वो शील पेश करेंगे। जोरदार तालियां प्रभु जी के लिए। शील पेश की गई है सम्मान में। माता जी से मेरी गुजारिश है कि वो इस टेबलो के बारे में आके थोड़ा बताएं, ताकि टेबलो शुरू करने से पहले सबको थोड़ा बहुत मालूम हो जाए कि ये किस तरह से हमने तरतीब किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं श्री सूर्य देव की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और मधुमंगल मजेदार मिठाइयों की तलाश में थे, जो राधा रानी और इसकी सखियों ने सूर्य पूजा के लिए तैयार की, लेकिन गोपियों ने इन्हें मिठाई देने से इनकार कर दिया। ये पूरी कहानी हमारे छोटे छोटे बच्चों ने तैयार की है, जो कि हम आपको टैबलो के जरिए दिखाना चाहेंगे। हरे कृष्ण। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। हाँ, आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिले। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से 2 तो अच्छा है। अच्छा, ये एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा 2 भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है, क्योंकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है। पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती है। 2 ही पुरोहित देखने गई है। तुम उन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं। पूरी की पूरी? बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी
तैयारी की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका, देखो पुरोहित। दो सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे? कृष्णा, हमें पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याओं? ओह नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्व जी? बिल्कुल। और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा? तब बात अलग है। तो क्या कहते हैं शिष्य? अलग है? हाँ, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा, ललिता और विशाखा को भी दे दें। ये है ब्राह्मण विश्व शर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य, यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें, इतना निकट नहीं। चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति ऋचं शास्त्रात्, स्वस्ति ऋचं शास्त्रात्, स्वस्ति ऋचं शास्त्रात्, स्वस्ति ऋचं शास्त्रात्। मंत्रदानेन पद्यादीन् मित्राय त्वा समर्पयामि। ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। धन्यवाद ब्राह्मण बेटा, हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए, अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी, हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आपने पूजा हर महीने हमारे गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने बड़े और महान पुरोहित नहीं देखे। मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए पूजा हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम करेंगे कि मैं प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे।
जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा जगन्नाथ यात्रा 41 साल से निकाल रहे हो। आज का ये भंडारा प्रसाद आप देख रहे हैं, मेरे पीछे बहुत ज्यादा क्राउड है और ये भंडारा प्रसाद चल रहा है। अब ये प्रोग्राम सिर्फ एंड के ऊपर है। अभी हम थोड़ी सी देर में दिखाएंगे केक कटिंग है यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा के भंडारे के विषय में। तो 41वां केक कटिंग दिखाएंगे, अभी बर्थडे सेलिब्रेट बनाई जाएगी। तमाम भक्त जो होंगे इस करता जो इस इवेंट के हैं वो तमाम लोग अभी ऊपर आएंगे, तो उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हमारे साथ प्रभु मौजूद है डोली खाता से। तो डोली खाता के भगत है, इनसे पूछेंगे तो ये अपने सेंटर का नाम भी बताएंगे हमें, और ये जो आज का इवेंट्स हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा हमें तफसील से बताएंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की ओर से डोली खाता गोविंद दास। आज का जो इवेंट हुआ है भगवान जगन्नाथ का, ये बहुत ही अच्छा हुआ है और कृष्ण की कृपा से जो है, जगन्नाथ भगवान की कृपा से जो है इतना अच्छा हुआ। पब्लिक भगत भी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो रस्सी को खींचता है और डांस कीर्तन करता है और वो भगवान उनके साथ जो है, जगन्नाथ भगवान, श्री कृष्ण भगवान उनके साथ डांस करते हैं और बताया जाता है। और ये विशेष भगवान की जो है कृपा होती है जिस भक्तों पे जो है जो आते और रस्सी को जो है खींचते, भगवान के जो है रथ की जो है, ये भगवान की जो है विशेष कृपा होती है। जय श्री कृष्ण, हरे हरे, राधे राधे। तो कमेंट में आपने जय जगन्नाथ जरूर लिखना है। ये थे हमारे डोली खाते से गोविंद प्रभु। तो इनके विचार आपने सुने, तो बहुत अति सुंदर बात की इन्होंने कि जो इस रथ की रस्सी को खींचता है वो तो जगन्नाथपुरी में जरूर दर्शन कराएंगे भगवान को। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज का जो इवेंट था ये जगन्नाथ यात्रा थी, बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से मनाई गई। पाकिस्तान के सारे भक्त आए, बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। और ये हमारे साथ श्रद्धालु भक्त हैं, इनसे पूछेंगे कि आज के इवेंट्स का ये हमें बताएं थोड़ा सा कि इन्हें कैसा लगा और इन्होंने जगन्नाथ यात्रा की, जगन्नाथ की रस्सी जो खींची है, तो इनका क्या है सोच है कि ये जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं, इंडिया में उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो उनसे पूछते हैं प्रभु से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसा कि प्रभु ने कहा कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, हाँ वो एक दिली ख्वाहिश है कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ भगवान स्वयं हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। तो आज जो रथ यात्रा निकली वो रूहानी माहौल हमें देखने को मिला, भगवान भक्तों का संग किया। तो ये श्लोक भगवान जगन्नाथ के श्लोक नंबर 5 में भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि जिस तरह मैं एक सड़क से दूसरी सड़क का सफर करता हूँ तो मुझे रास्ते में एक ब्राह्मणों का बड़ा हजूम दिखाई देता है जो मेरे हमदो सना का गीत गाते हैं। इस तरह मैं उन पर कृपा करता हूँ और उन्हें अपने वैकुंठ परम धाम को जाने के लिए आमदा करता हूँ। तो ये रूहानी माहौल हमें भगवान जगन्नाथ का देखने को मिला। और ये सारी सरपरस्ती हमारे महानंद जो श्री इंडिया से है उनकी जैन निगरानी में ही हुआ। अंधक मेहनत और बेनियाज कामयाबी के बाद आज ये जो प्रोग्राम हुआ ये सफल होता हमें दिखाई दे रहा है। हरे कृष्ण। आज का जगन्नाथ प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत अच्छा सेवा का मौका मिला सबको, सबके साथ यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉयमेंट किया। थैंक यू। लता रवि यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज भगवान 15 दिन के बाद
निकले हैं, थोड़े स्वस्थ हो गए हैं और हम सबको दर्शन देने के लिए आए हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत और हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। जो आए हैं वो कृपा है जगन्नाथ की, जिन्होंने उनको अपने धाम पर बुलाया है। जय जगन्नाथ। और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लता रवि के नाम से हैं, ठीक है? उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।